तो क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया? बेटा मैं हूं आपकी निशा मैम एंड आई होप कि तुम लोग CUET 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब क्योंकि यार तुम लोग इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में आ तो रहा होगा कि मैम CUET 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस फॉर्म कब निकलेंगे। तो उसको बताने से पहले बेटा, जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, ये आपका CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं ना, ये जो तुम्हारा एंट्रेंस फॉर्म तुम बोलते हो, ये ऑनलाइन ही भरा जाता है। मेक श्योर ऑफ इट। और इसको करने से होगा क्या, CUET एग्जाम देने से क्या होगा, आप लोग जो ये ग्रेजुएशन करना चाहते हो, बैचलर्स में कोर्स लेना चाहते हो आफ्टर क्लास 12th, उसमें बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। जिन भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, और जो आपकी ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, ये जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने इसमें एनरोल कर रखा है, अगर आपका CUET में एक बहुत अच्छा प्यारा डिसेंट स्कोर आता है तो आप इनकी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। इसीलिए आप CUET UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैम इसका फॉर्म यूजुअली कब निकलता है? बेटा यूजुअली अगर मैं पिछले कुछ डेटा के बारे में बात करूं तो यूजुअली आपका CUET का फॉर्म जो होता है वो मार्च के महीने में निकल जाता है ना। जैसे पिछले साल 1 से लेकर के 22 मार्च तक बच्चों के लिए विंडो खुली थी कि भैया अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लो, और मैक्सिमम जो उन्होंने कहा था कि 23 मार्च को आप लोगों को पैसे, एप्लीकेशन फी में जो पैसा लगता है ना, उसे फुल अच्छे से ट्रांजैक्शन करवा करके फाइनल 23 मार्च 11:50 PM तक करना ही करना था। तो एक डेटा अगर मैं बोलूँ, मार्च तक ना यूजुअली फॉर्म्स निकल जाते हैं, बट कभी कभी प्लस माइनस हो जाता है। तो तुम्हें ये नहीं रखना कि यार मार्च में हो, क्या पता क्या हो जाए, यू नेवर नो। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना कैलेंडर ले लो, मार्क कर लो, या फिर अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लो कि तुम लोगों को लास्ट वीक ऑफ फरवरी से लेकर के बेटा मार्च में बहुत एक्टिव रहना है। और इस चैनल को फॉलो कर लो, CUET अड्डा को, बिकॉज कोई भी डेटा आता है या फिर कोई भी चेंज आता है, कोई भी पैटर्न में चेंज आता है, फॉर्म रिलीज होता है, कोई भी अपडेट होती है, तो हम लोग बेटा सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं। इन केस तुम लोगों से गलती से तुम लोग भूल भी गए, तो अगर तुमने फॉलो किया होगा ना, तो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आएगा और तुम एकदम से उस चीज़ को साथ ही साथ कर लोगे और लास्ट मोमेंट पे पैनिक नहीं करोगे। अब दूसरी चीज़ कि देखो यार, रिमाइंडर लगा लो। मैं तो कहूँगी सबसे बढ़िया, फॉलो करने के बाद एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कहते हैं, जैसे रिमाइंडर लगा लो फ़ोन पे, उस दिन वो बच जाएगा, तुम्हें याद रहेगा कि मैम ने बताया था इस टाइम पीरियड में लास्ट वीक ऑफ फरवरी से लेकर के आप लोगों को लास्ट मार्च तक हाईली एक्टिव रहना है। बिकॉज जो भी अपडेट होगा, फॉर्म रिलीज होगा, उसके बारे में आपको ऑफिशियल साइट प्लस रिमाइंडर प्लस अगर आपने हमें फॉलो किया, हर जगह से हम लोग आपको भूलने नहीं देंगे वो चीज़, ठीक है, कि भैया फॉर्म निकल रहा है, भर लो, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में बेटा हो सकता है निकल जाए, थोड़ा सा प्लस माइनस चीज़ें रहती हैं, तो इसीलिए मैंने बोला है कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी से एक्टिव रहना टिल मार्च एंड तक, ठीक है। अब एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो ही रही है, तो जो NTA है वो अपनी साइट से इस तरीके से कुछ बच्चों को बताना चाहता है, जैसे पिछले बार भी ये नोटिस निकला था। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो CUET का, ये केवल ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि निकलवा लिया, ऑफलाइन में भर दिया एंड कुरियर करवा दिया, वो चीज़ वैलिड नहीं होती है, ठीक है। जब तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर के सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करके सबमिट नहीं करोगे, फॉर्म वैलिड नहीं माना जाता है। तो मेक श्योर आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे 2026 का, कोई गलती नहीं करनी इसमें। दूसरा, हर कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भरते हो सकता है पेपर कैंसिल तक हो जाए, तो मतलब कैंसिल होने की संभावना है, या फिर आप ऐसी गलती मत करना। इसीलिए तो आई होप आप ये गलतियां नहीं करेंगे। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर तुम लोगों को पता हो, CUET में टाइम टू टाइम ओवर द ईयर्स यार कंपटीशन बढ़ रहा है। तुम देखो 2024 में बेटा 13,47,820 लोगों ने रजिस्टर किया था। वहीं पे 2025 में देखो 13,54,699 लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है। तो अभी आने वाले में तो पता नहीं कितने लोग यार रजिस्टर करेंगे। और आप देख रहे हो कंपटीशन बढ़ रहा है, और इस कंपटीशन में लेकिन सीट लिमिटेड है ना। अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे कॉलेजेस की सीट लिमिटेड है, तो तुम्हें भी तो एडमिशन चाहिए। तो एक एडमिशन के लिए बेटा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आप लोगों को CUET का एग्ज़ाम क्रैक करना है। उसके लिए फुल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, एक तरीका, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ना है, कौन से फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, एक्टिव लर्निंग क्या है, ये सारी गाइडेंस के लिए ही CUET अड्डा लाया है आप लोगों के लिए
लिए डेल्टा 4.0 बैच, ताकि बच्चों ने अगर किसी बच्चों ने लेट इनिशिएटिव लिया है ना कि मेरे को अभी भी फोड़ना है, मैं कर सकता हूँ, तो वो बच्चे कर सके। और ये बैच शुरू हो रहा है 13 सितंबर से। तो कैसे करना है बेटा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ही आप लोग अड्डा की ऐप खोलेंगे इस तरीके से, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग ऐसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, मतलब आपके पास तो ऐप में होगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स दिखेंगे ऐसे। यहाँ पे आपको जाना है यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, देन सीयूईटी यूजी। जैसे आप वो टच करोगे सीयूईटी यूजी, सीयूईटी साइंस, ठीक है। अब जैसे मैं व्यू ऑल कर रही हूँ क्योंकि लेटेस्ट बैच लेने में आपको बेनिफिट है, दैट इज डेल्टा 4.0। देखो जैसे आप लोग डेल्टा 4.0 में जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो आप लोगों को मोर ऑफर्स पे जाना है। मोर ऑफर्स पे गए, अभी ये रिमूव किया, देखो एक्चुअल प्राइस कितना है, 11,000 समथिंग है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे कोड लगाओगे इस तरीके से NISHA निशा 21 का अप्लाई किया, तो देखो पहले से भी कितना कम हो गया, 8,150 पॉइंट समथिंग का है। अब ये ऐसा नहीं कि कुछ महीनों के लिए, भाई 10 महीने जब तक तुम्हारा एग्जाम ना हो जाए बेटा, हम पूरा तुम लोगों को गाइड करेंगे। सिंपल थिंग इज तुम लोगों को किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है ताकि तुम एक बेटर कॉलेज में जा सको, और वो बेटर कॉलेज में जाके तुम लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले और तुम लोग बढ़िया तरीके से चीज़ें कर सको। तो इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल योर्स कि तुम लोगों को कहाँ पर अपने करियर में इन्वेस्ट करना है या फिर कहाँ पर करना है। एंड एक चीज़ मैं लास्ट बोलूँगी, बेटर कॉलेज में जाने से बेटा अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, बस एक यही डिफरेंस होता है। बाकी कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, इंक्वायरी है, क्वेरी है, तो आपको अगर पूछना है कि मैम कैसे क्या होगा, तो आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो nisha.mandal@ada247.com पे। और कोई भी मेरा बच्चा इस रिमाइंडर को सेट करना नहीं भूलेगा, लास्ट वीक ऑफ फरवरी से लेकर के मार्च लास्ट तक बी एक्टिव, ठीक है। और यूज़ कोड निशा 21 अगर डेल्टा 4.0 लेने की सोच रहे हो, मेरे साथ जुड़ने की और तगड़े तरीके से प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो। बाकी मुझे ना कमेंट करके बताओ क्या लगता है, इस बार CUET 2026 का पेपर हार्ड आएगा और ज़्यादा पिछली बारी से, क्योंकि पिछली बारी से लेवल बढ़ता जा रहा है, या फिर और ईजी आएगा? डेफिनेटली बताना। चलो बाय।